जी तो बस 2 घंटे का वक्त और बचा है जब इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि हमने इलेक्शन की तारीखों के ऐलान से पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज तेलंगाना में साफ कहा है कि तारीखों का ऐलान औपचारिकता मात्र है, जनता ने पहले ही हमारी जीत का ऐलान कर दिया, क्योंकि सरकार ने पिछले 10 साल में जनता के लिए जो काम किया है, जनता भी समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पूरी होती है। यही वजह है कि जनता का पूरा समर्थन हमारे साथ है। पूरे देश भर में सिर्फ नजरें इसी बात पर हैं कि जो 6 से 7 चरणों की बात कही जा रही है, उन तारीखों में पहले दिन वोटिंग कब होगी और आखिरी वोटिंग कब होगी और नतीजे किस दिन आएंगे। इस बार सबसे बड़ी चुनौती उन जगहों पर है भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां पर खासतौर पर दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूती नहीं मिल पाई है। लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह से दक्षिण में अलग अलग जगहों पर दौरे कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि जनता तक अपने कामों को पहुंचाने के लिए और कैसे आने वाले समय में सरकार और साउथ के विकास के लिए काम करने वाली है, इस पर प्रधानमंत्री का फोकस है, सरकार का फोकस रहने वाला है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत दूसरे दल ये दावे कर रहे हैं कि इस बार हमारी जीत होगी, हमको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेंगी, क्योंकि 10 साल में सरकार ने काम नहीं किया है, एंटी इनकम्बेंसी होगी, ये दावे विपक्ष के हैं। लखनऊ का रुख करते हैं, राघवेंद्र इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ में मौजूद हूं और यहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी धरातल पर उतरने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको दूसरी बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगातार यहां से टिकट देने का काम किया है। कुछ दिनों में रक्षा मंत्री आएंगे और यहीं पर चुनाव प्रचार भी अपना करेंगे। और यहां पर देखिए हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे और इनसे हम बात करते हैं इन लोगों से कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य बनाया है उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने की, देश में 400 सीट जीतने की, कैसे सपना पूरा होगा? वो सपना जो है उनका पूरा होगा और बहुत अच्छा, बीजेपी बहुत अच्छा कार्य कर रही है और आपके जो मोदी जी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है। क्या कहेंगे सर? मैं तो ये कहूँगा कि उनके जो अब की बार मोदी सरकार और 400 के पार जो बात हो रही है, ये जन जन तक सूचना है कि सारे लोग नीचे स्तर पे जो काम हो रहा है, और हम लोग तो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके हम लोग बीजेपी ज्वाइन किया है। आज सैकड़ों की संख्या में हम लोग जो है बीजेपी कार्यालय पे आकर के, और पूर्व मुख्यमंत्री ये जो हमारे प्रदीप तिवारी जी के साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हमारे सपा लोहिया वाहिनी सपा से, उन्होंने छोड़ करके, और उनके साथ में सैकड़ों की संख्या में सारे नौजवान आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। और मैं ये दावा कर रहा हूँ कि जो उन्होंने जो बूथ बूथ पे काम करने का जो उन्होंने मिशन बनाया है, इस मिशन से ही चुनाव जीता जा सकता है। और इसी के माध्यम से हम लोग समाज में जो जा रहे हैं, जो हमें रिस्पांस मिल रहा है, वो यही रिस्पांस मिल रहा है। और देखो, पहले बात तो ये है कि भगवान राम का जो उन्होंने जो स्थान बना के रखा है, उससे हमारे देश में, जो कि हमारे हिंदुस्तान में राम पर आस्था रखते हैं, और उनकी रास्ता में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो उनकी आस्था जुड़ा नहीं है। बिल्कुल, देखिए अब चलते हैं सत्य विजय जी के पास। भोपाल से आपको खबर ग्राउंड जीरो की दिखाते हैं। यहां पर जो है कि कई मुद्दे ऐसे हैं जो लखनऊ में काफी प्रभावी रहने वाले हैं। जी जी हाँ, देखिए आज 2 घंटे बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और चूंकि सबकी निगाहें इस पर टिकी है, पिछली 8-7 चरणों में चुनाव हुए थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा जी लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे। कुछ मिनट में बीडी शर्मा जी के लूंगा। सर, 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, कितने उत्साहित है मध्य प्रदेश की जनता और आपकी तैयारियां कैसी है? मध्य प्रदेश की जनता भी उत्साहित है, देश की जनता भी उत्साहित है, और मध्य प्रदेश के ऐसे चुनाव के लिए दुनिया भी उत्साहित है मोदी जी को लेकर के। तो इसलिए हम तो चुनाव की तैयारी में बहुत पहले से जुटे हैं। बूथों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ता हमारा अथक मेहनत और परिश्रम से लड़ता है। मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास, गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों की ताकत और संगठन का तंत्र, ये भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हम तो सहज रूप से चुनाव तो हम बहुत पहले से लड़ रहे हैं। मोदी जी कब आए थे? मेरा बूथ सबसे मजबूत, प्रत्याशी कमल का फूल, तो कमल के फूल के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में पहले ही हम उतर चुके हैं, हर बूथ पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। आज पीएम मोदी जी ने कहा कि तारीखों का ऐलान भले ही आज हो रहा है, लेकिन जनता ने अपना ऐलान कर दिया है कि किसकी सरकार। जनता ने पहले ही ऐलान कर दिया, ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा, ये चुनाव
देश की जनता लड़ रही है, इसलिए जनता का चुनाव है और मोदी जी को जनता का आशीर्वाद है। ठीक है, तो देखिए बीडी शर्मा जी हैं लाइव हमारे साथ जुड़े थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि जनता ने अपना मूड जो है वो बता दिया है। पीएम मोदी ने जिस तरह से कहा कि तारीखों का ऐलान भले ही आज हो रहा हो, लेकिन जनता ने अपना ऐलान कर दिया कि वो किसकी सरकार बन पाएंगे। ठीक है, हमारे सहयोगी जयपुर चलते हैं हमारे सहयोगी के पास, वहां से क्या अपडेट है वो बताएंगे। देखिए मेरे साथ में मौजूद बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ ही घंटों बाद जब चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद कितने तैयार हैं वो लोग जिनको वोट डालना है, जिनको चुनाव लड़ाना है, जिनको चुनाव लड़ना है, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। लक्ष्मीकांत जी किस तरीके से देखते हैं अभी कुछ देर बाद चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा? तो देखिए राजस्थान में तो कुछ है ही नहीं। राजस्थान में तो इस बात की लड़ाई है कि 25 के 25 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता तो केवल इस बात की लड़ाई लड़ रही है कि उनमें से कौन से वो 20-22 है जो 5 लाख से ज्यादा हारेंगे और कौन से वो 2-4 खुशनसीब है तो 5 लाख से कम हारेंगे। इससे ज्यादा की लड़ाई राजस्थान में बची नहीं है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए राजस्थान 25 के 25 लोकसभा के सांसद वापस देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। चुनाव की तारीख का ऐलान होने दीजिए, जनता चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस के बड़े चेहरे जो हैं वो क्यों पीछे हट रहे हैं चुनाव लड़ने से? ना सचिन पायलट, ना अशोक गहलोत, ना भंवर जितेंद्र सिंह, ना गोविंद सिंह डोटासरा। देखिए सबको लग रहा है बड़ी हार से हारेंगे। अशोक गहलोत जी पिछली बार उनके बेटे चुनाव लड़े थे, जोधपुर से 3.5 लाख वोटों से चुनाव हारे थे और जो अशोक गहलोत जी का खुद का बूथ है उस बूथ पर भी वो चुनाव हार गए थे। तो अशोक गहलोत जी को इस बार लगा कि 5 लाख से ज्यादा वोटों से जोधपुर से चुनाव हार सकते हैं, इसलिए बेटे को भी वहां से शिफ्ट कर दिया। खुद के लड़ने की बात तो अलग है। सारे जो कांग्रेस पार्टी के तथाकथित बड़े नेता हैं उनको चुनावी हार का डर है, इसलिए मैदान में उतरने कोई तैयार नहीं। तो यहाँ अभी जिस तरीके से राजस्थान में जिस तरीके से माहौल है वो मैंने बताया, 25 सीटों का माहौल जो है वो बताया। सुमित मेरे साथी सहयोगी जो हैं उनके पास चलेंगे। सुमित, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास में है लोकसभा चुनाव को लेकर के? बिल्कुल अमरदीप, राजस्थान पूरी तरीके से तैयार है और आपको बड़ी बात बताएं क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। 3 बजे का वो वक्त होगा जब पूरे देश के सामने वो तारीखें आ जाएंगी जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। लोकसभा चुनाव की वो तारीखें और कब आखिर जो है वो मतदान होगा, कितनी जो है चरणों में इस बार मतदान होने जा रहा है, क्योंकि अलग अलग आकलन है। 6 से 7 चरण अभी तक बताए जा रहे हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और दोनों चुनाव आयुक्त हैं वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफिस जो है वो पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो जाएगी और पूरी तस्वीर यहां पर साफ हो जाएगी कि लोकसभा चुनाव आखिर कब से जो है वो होने जा रहा है। और आचार संहिता, क्योंकि आज ही जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा उसी वक्त से आचार संहिता का जो शुरुआत है, आचार संहिता जो है वो लग जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी जो नेता है, कोई भी जो उम्मीदवार है वो अपने सरकारी बंगला हो, सरकारी का। और ये तैयारियां हम देख रहे हैं, पहले भी हमने देखी है। चुनावी तैयारियों को लेकर पार्टियां जुट जाती हैं, लेकिन ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, इसीलिए इसे महापर्व कहा जा रहा है। अब से कुछ घंटों का इंतजार बाकी है, लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त बाकी है। उसके बाद चुनावी शंखनाद हो जाएगा, तारीखों का ऐलान हो जाएगा, नजरें रहेंगे कितने चरणों में यह चुनाव होगा। लेकिन उससे पहले दावे और वादों की सियासत भी शुरू हो चुकी है, उसी पर आपको यह खास रिपोर्ट दिखाते हैं।